हेलो 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 एवरीवन, आई एम कृताक्षी भारद्वाज। हम आ चुके हैं ओटी की एक और नई वीडियो लेके। इस वीडियो के अंदर हमारी जो एलपीबी होती हैं यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती हैं, उनको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से चलते हैं और अपने सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं बीसीए के, उनको हम सॉल्व करते हैं। उनके अंदर जो एलपीबी के क्वेश्चन हैं, तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि आया था हमारा 2024 में। क्वेश्चंस कैसे शुरू होते हैं, आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया होगा z के नाम से, और उसमें या तो एक चीज़ लिखी होगी मैक्सिमम या फिर लिखी होगी मिनिमम। या तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव की वैल्यू जो है, मतलब ऐसे पॉइंट्स पूछ रहा होगा, ऐसा रीज़न पूछ रहा होगा जहाँ पे मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, मैक्सिमम। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि मैक्सिमम होनी चाहिए। z इक्वल टू है 5x1 + 3x2। ये जो हमारी तीन इक्वेशन दी गई हैं, ये और ये तीनों हमारी कांस्टेंट की इक्वेशन है। x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होती है हमारी नॉन नेगेटिव इक्वेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब, हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा सॉल्व द फॉलोइंग, मतलब इस एलपीबी को सॉल्व हमें करना है। स्टेप 1 हमारा क्या होगा, हमें इक्वलिटी दी गई है x1 + x2 <= 2, इसको हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये है, जो पहली इक्वेशन है उसकी इनइक्वालिटी को कन्वर्ट कर दो इक्वलिटी के अंदर। अब x1 को 0 डाल के हम x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब x1 हमारा 0 होगा तो x2 ऑब्वियसली 2 हो जाएगा। जब x2 0 होगा तो x1 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे 2 पॉइंट आए, 0, 2, उसके बाद 2, 0। जो x1 वाला पार्ट होता है वो पहले आता है, जैसे ये होता है ना x एक्सेस और y एक्सेस, तो जो होता है पॉइंट हम लिखते हैं तो x को हम y लिखते हैं, तो यहाँ पे ये होगा x1 और ये y की जगह हो जाएगा x2, तो पॉइंट आते हैं हमारे x1, x2। इस तरीके से हमारे यहाँ 2 पॉइंट बन गए, 0, 2, 2, 0। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है 5x1 2x2 = 10। इसमें x1 0 डाला तो x2 5 आ गया, x2 0 डाला तो x1 2 आ गया। ऐसे ही हमें 2 पॉइंट मिल गए, विच इज़ 0.5 नहीं, 0,5 एंड 2, 0। तीसरी जो इक्वेशन है उसकी भी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल देंगे। x1 की वैल्यू 0 डालेंगे, x2 निकल आएगा हमारा x1 0, तो ये 12/8, इसको ऐसे ही रहने दिया है फ्रैक्शन के अंदर ही। उसके बाद ये जो हमारा x2 है, इसको 0 डाला, x1 निकला, तो 2 पॉइंट हमें यहाँ से मिल गए। अब जैसे ही हमें पॉइंट्स मिले, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को डाल देंगे ग्राफ के ऊपर। हमें ऐसे लाइंस बना लेनी है ग्राफ के ऊपर, और यहाँ x1 के पॉइंट्स, यहाँ x2 के पॉइंट्स डाल देना है। और जो हमें मिले थे ना 6 पॉइंट, उसको हम इसके ऊपर डालते जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट था हमारा, यहाँ पर है 0,2, तो 0,2 क्या होगा, x1 तो हमारा है 0, x2 है 2, 0,2 पॉइंट यहाँ बनेगा। उसके बाद का पॉइंट है हमारा 2,0, तो 2 मतलब x1 में 2 विच इज़ ये रहा, और 0, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ। इस पॉइंट से ये वाली लाइन यहाँ मिल गई, मतलब एक पूरी हमारी लाइन बन गई। ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ एक लाइन बन गई, जो कि है x1 + x2 = 2। अब देखो, जब हमने इक्वालिटी में बदला था उससे पहले क्या था, लेस देन। अब ये लेस देन है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन की साइड जाएगा, इसका जो एरिया जाएगा, मतलब इसका जो शेडेड पार्ट जाएगा, जो ये एरिया कवर कर रहा होगा, वो होगा ओरिजिन की साइड। ग्रेटर देन होता तो हम इसे ओरिजिन से अवे ले जा रहे होते। अब ये जैसे कि लेस देन है, तो ये ओरिजिन की तरफ को जाएगा। ये देखो लाइन ये रही, विच इज़ ये रही, ये वाली लाइन है, इसका एरिया ऐसे ऐसे करके इधर आ गया। ऐसे ही हमारे पॉइंट थे 0,5 और 2,0, 0,5 ये रहा, 2,0 ये रहा, एक लाइन ये रही। इसका भी वो क्या था, लेस देन, इसका लेस देन था, तो इसका भी एरिया इधर ही आएगा ओरिजिन की तरफ। तीसरी लाइन के हमारे पॉइंट्स थे 0,3/2, 0,3/2 का क्या मतलब है, 1.5, विच इज़ ये रहा, 1 और 2 के बीच में, बिल्कुल मिड में 1.5। उसके बाद दूसरा पॉइंट था 4,0, विच इज़ ये रहा, ये भी लाइन बन गई। अब हम इसका भी शेडेड कर देंगे, क्योंकि इसका भी क्या है, लेस देन, तो ओरिजिन की साइड जाएगा। अब आपका काम क्या होगा, जैसे आपने ये पॉइंट्स डाले, आपकी लाइंस बनी, हम इसमें क्या ढूंढेंगे, जो हमारा कॉमन पार्ट होगा, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर तीनों के एरिया आ रहे होंगे। इसका एरिया इधर है, इसका भी इधर है,
एक हमें कॉमन रीज़न मिल रहा है जहाँ पर तीनों एरिया हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर तीनों एरिया हैं। ये ए पॉइंट हमने माना, ये बी माना, एक जो पॉइंट है इसको सी माना, नीचे वाले को डी माना। अब ए पॉइंट हमें पता है 0,0, बी पता है 0,3/2, डी पता है 2,0। हमें सी पॉइंट निकालना है। सी पॉइंट कैसे निकलेगा, ये हमारा स्टेप 3 है। सी पॉइंट, इसे ध्यान से देखो, जो सी पॉइंट किस किस को इंटरसेक्ट करके बन रहा है, तो सेकंड वाली लाइन तो ये रही, तो सेकंड को तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये फर्स्ट और थर्ड वाली को इंटरसेक्ट करके हुआ है। तो हम फर्स्ट और थर्ड वाली इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें x1 x2 की जो वैल्यू मिलेंगी वो होंगे सी के पॉइंट्स। कैसे करिए, x1 x2 इक्वल टू 2, 3x1 प्लस 8x2 इक्वल टू 12। क्या करा है हमने, ये जो है 3, मतलब ये यहाँ पे 3 था तो इसको भी 3 बना लो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो इस वाली इक्वेशन में, विच इज़ हो गई क्या हमारी 3x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 6। अब क्या करो, इस वाली इक्वेशन में से इसको कर दो माइनस, 3x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन लिख दी, माइनस कर रहे हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस था तो माइनस हो गए, प्लस था माइनस हो गए, प्लस था माइनस हो गया, प्लस माइनस आपस में कट गए, माइनस 8x2, ये 3x2 है तो माइनस 5x2 आ गया। यहाँ पर 12 था, यहाँ 6 था तो ये माइनस 6 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, x2 आ गया 6/5। अब हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देंगे और x1 प्लस, मतलब x2 की वैल्यू हम जैसे ही डालेंगे इक्वेशन के अंदर हमारी x1 की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 4/5। अब जैसे ही हमारा पॉइंट निकल जाता है, मतलब हमारा कहाँ गया, ये रहा, ए बी है, बी बी है, सी बी हमने निकाल लिया, विच इज़ क्या था हमारा 4/5, 6/5। ये हैं सी के पॉइंट्स। डी भी हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा स्टेप 4 क्या होगा, जो हमारी z था, z हमारा क्या था यहाँ पे 5x1, z इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2, ठीक है, z इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2, ये हमारा z है। तो अब जो हमारे सारे पॉइंट आए हैं a b c d, इनके जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं x1 x2 की वैल्यू डाल दो z के अंदर। एट पॉइंट ए पे x1 0, x2 0 तो z भी 0 हो गया। बी पॉइंट पे यहाँ पे 0 था, ये 3/2 था, तो इजीली हमारा फाइंड आउट हो जाएगा विच इज़ 4.5। सी पॉइंट पे जो हमारी दोनों वैल्यूज़ थी इनको डाल दो, 4/5, 6/5 इस इक्वेशन के अंदर, z की एक वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। डी पॉइंट पे वैल्यू निकाली, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो था मैक्सिमम। अब देखो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ए पॉइंट पे z की वैल्यू 0, बी पॉइंट पे 4.5, सी पॉइंट पे हो गई है 7.2, डी पॉइंट पे हो गई 10, विच इज़ सबसे बड़ी वैल्यू जो आ रही है z की वो आ रही है डी पॉइंट पे। तो हमने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था पूछा था उसमें मैक्सिमम, तो जो हम सबसे बड़ी वैल्यू होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो कि 10 है, तो पॉइंट डी पे जहाँ पर x की वैल्यू, x1 की वैल्यू 2 होगी, x2 की वैल्यू 0 होगी, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा। और इस क्वेश्चन में आपसे इतना ही पूछा है बस। उसके बाद चलते हैं हम 2022 के क्वेश्चन पे। इसके अंदर भी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम है हमारा, मतलब हमें मैक्सिमम के लिए फाइंड करना है। आपकी दो इक्वेशंस दी गई हैं और ये x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, नॉन नेगेटिव कंडीशन है। सबसे पहला स्टेप था इन इक्वालिटी को बदल दो इक्वालिटी के अंदर। जैसे ही बदल दिया, एक बार x1 की वैल्यू डालो तो x2 की निकाल लो, x2 की डालो तो x1 की निकाल लो, विच इज़ 0,3, 5,0। दूसरी इक्वेशन, इन इक्वालिटी को बदल दो इक्वालिटी के अंदर। x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 करी तो x2 की क्या आ गई 5, x2 की 0 करी तो x1 आ गई 2। 4 पॉइंट आ गए, आपने लाइंस ड्रॉ करी, एक्सिस ड्रॉ करी, x1 वाली, ये है x2 वाली, पॉइंट्स डालें, लाइन बनाना चालू करा। पहला पॉइंट है 0,3 विच इज़ ये रहा, उसके बाद है 5,0 ये रहा, लाइन बना दी, एक लाइन ये रही। दूसरी है 0,5 ये रहा, 2,0 ये रहा, दो लाइन बन गई। कॉमन रीज़न देख लो, इसमें तो बड़े ही आराम से हमें कॉमन रीज़न दिख रहा है, ये रहा, मतलब जहाँ पर दोनों का शेडेड पार्ट आ रहा है। ABCD कॉमन रीज़न है, ए के पॉइंट्स पता हैं, बी के पता हैं, सी के नहीं पता और डी के पता है। सी के पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। 3x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 15, 5x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 5 की कर दें, तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10,
तो ये हो गया, इसमें जब 2 की करी 6x1 प्लस 10x2 इक्वल टू 30, ये हो गया 25x1 प्लस 10x2 इक्वल टू 50। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में कर देंगे माइनस, तो ये तो क्रॉस हो गया, यहाँ से बचा 19x1, ये 20 बचा तो x1 आ गया 20/19। x1 की वैल्यू जब किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता इसमें, बस हमें वैल्यू निकालनी है, किसी भी इक्वेशन में डाल दो। उसके बाद x1 हमारा निकल गया है, x1 की वैल्यू डाल के x2 की निकाल लो, विच इज़ हमारी आ गई है x2 की वैल्यू आ गई है 45/19। पॉइंट हमें मिल गया है। x1 की हमने पहले ही निकाल ली थी, x2 के अब हम निकाल लेंगे। पॉइंट मिल गए। स्टेप 4 आपको पता है, जितने भी पॉइंट हैं, a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट, d पॉइंट, इनमें जो जो x1 और x2 की वैल्यू दे रखी है वो z फंक्शन में, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो इक्वेशन दी गई है उसके अंदर आराम से डाल दो। इक्वेशन है हमारी 5x1 प्लस 3x2, ये इक्वेशन है। a पॉइंट पे तो 0 ही रहेगा, b पॉइंट पे यहाँ पे वैल्यू डाल दी, मतलब ये तो 0 ही था, ये 3 था। कहाँ है हमारा b पॉइंट, विच इज़ ये रहा b पॉइंट, ये रहा 0,3। जो हमारा b पॉइंट 0,3 है, तो यहाँ पे हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। c में भी ऐसे निकालेंगे और d में भी ऐसे निकालेंगे। d पॉइंट पे 10 आई, c पे 12.36, उसके बाद 4 पे यानी b पे आई थी 9 और a पे आई थी 0, तो सबसे बड़ी आ रही है c के ऊपर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम किसके ऊपर होगा, पॉइंट c के ऊपर। उसके बाद हम चलते हैं 2016 के क्वेश्चन पे। इक्वेशन मैक्सिमम पूछा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसमें भी 3 हमें कांस्टेंट इक्वेशन दी गई हैं। सिंपली इनइक्वालिटी को बदल दो इक्वालिटी के अंदर, x1 को 0 डाला, x2 निकाल लिया विच इज़ 50, x2 को 0 डाला, x1 निकाला विच इज़ 25। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के करना है, x1 0, x2 निकाल लो, x2 0, x1 निकाल लो, सिंपली निकाल लेना। 6 पॉइंट मिल गए, एक्सिस ड्रॉ करो, पॉइंट डालो, लाइन बना लो। लाइन बनाने के बाद आपको ढूंढना है ऐसा रीज़न जहाँ पर तीनों का शेडेड पार्ट आ रहा है, विच इज़ गेरा। ए है, बी है, सी है, डी है। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पता, ये सी पॉइंट किसको इंटरसेक्ट करके बना है, ध्यान से देखना है। ये है हमारी पहली वाली लाइन, ये है हमारी दूसरी वाली लाइन, तीसरी वाली लाइन का इसमें कोई रोल नहीं, ये यहीं पे आके फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, सिंपली यहाँ पे दिया गया है, ये 2 है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली माइनस कर दो तो कट जाएगा। x2 आ गया 25/2, सिंपली निकाल लो x1, मिल गई वैल्यू। यहाँ पे हमें a b c d तीनों की वैल्यू मिल गई। इक्वेशन जो दी गई है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा z क्या है, 4x1 प्लस 10x2, z हमारा क्या है 4x1 प्लस 10x2। सिंपली a पे क्या होती है 0 0, वैल्यू डाल दी, b पे वैल्यू डाली, z यहाँ आया 200, यहाँ आया 200, यहाँ आया 100। अब देखो, पहले हम क्या करते थे, जब मैक्सिमम आती थी तो उसी पे पॉइंट पे मान लेते थे। अब यहाँ भी है मैक्सिमम, यहाँ भी है मैक्सिमम, इसका मतलब क्या है, b और c जो हमारी लाइन बन रही है, मतलब ये वाली b और c, b पॉइंट कहाँ है, विच इज़ ये रहा b पॉइंट, ये रहा c पॉइंट, ये जो लाइन है इसके ऊपर पॉइंट्स कितने होंगे। अब एक बी सी लाइन है, उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो जो हमारी बी सी लाइन है उसके ऊपर ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा। लाइन के ऊपर बी और सी पॉइंट पे जो लाइन है जो उनको ज्वाइन कर रही है, उसके हर एक पॉइंट पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। उसके बाद वैसे तो ये क्वेश्चन जो आएंगे वो 15 नंबर में आने पक्के ही पक्के हैं, बट पॉसिबिलिटी है कि 7.7 मार्क्स में भी आ जाए, वैसे तो 15 में ही आएगा। अभी 2017 का क्वेश्चन है जो कि सेक्शन बी में आया हुआ है। इसमें अब तक हम देख रहे थे मैक्सिमम, इसमें पूछा है मिनिमम। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं इनको बदला, इसको बदला इक्वालिटी के अंदर, x1 की वैल्यू डाली, x2 निकाल लिया, x2 की डाली, मतलब 0 डाला उसको और दूसरी निकाल ली। 6 पॉइंट हैं, क्या करना है, सीधा सीधा 6 पॉइंट को इसके ऊपर डाल दो। हमारा शेडेड पार्ट, मतलब जो हमारा कॉमन पार्ट है वो हमें निकालना है। पहली लाइन इसमें देखो, जैसे इसमें तो दे रखा है लेस देन, तो ये तो आ गया ओरिजिन के साइड, जो हमारी पहली लाइन है वो जा रही है ओरिजिन की साइड। उसके बाद जो हमारा है ये
ये भी ग्रेटर देन और ये नहीं, ये वाला ग्रेटर देन ये वाला, तो ये जाएगा ओरिजिन के, मतलब ओरिजिन से दूर भागेगा ये वाला। सेकंड, फर्स्ट लाइन में देखोगे तो ओरिजिन की तरफ जा रहा है, सेकंड और थर्ड में देखो तो ऐसे ऐसे लाइन जा रही है। कॉमन पार्ट हमारा ये वाला निकल रहा है, बीच वाला, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ए और बी। अब देखो ना हमें ए पता है ना हमें बी पता है, सी और डी में पता है तो वो हम लिख ही लेंगे। सी पॉइंट है 40,0 और डी पॉइंट है समथिंग आई गेस 15,0। स्टेप 3, वही पॉइंट निकालना जो कि हम निकाल चुके हैं। ए के हमें पता नहीं, बी के हमें पता नहीं, सी डी के पता है, वो लिख लिए। ए पॉइंट के लिए देखते हैं कि ए पॉइंट किस किस को मिलके बना, मतलब किस किस के इंटरसेक्शन से बना। ये है हमारी लाइन नंबर 3 और ये पॉइंट बन रहा है थर्ड और सेकंड से। तो हम क्या करेंगे, इसमें थर्ड और सेकंड को हम सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन लेंगे, यहाँ पर है 4 3, मतलब इसको हम 3 बना लेंगे, x2 को यहाँ 3 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x2 से 3x2 कैंसिल हो जाएगा, x1 निकल गया, x2 हम निकाल ही लेंगे। बी पॉइंट देखते हैं, बी पॉइंट है ये वाला, बी पॉइंट है ये वाला, विच इज़ बन रहा है सेकंड और फर्स्ट लाइन के इंटरसेक्शन से। सेकंड और फर्स्ट लाइन को सॉल्व कर लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर दी और ये 3x1 से ये काट दिया, x2 की वैल्यू निकाल ली और x2 की वैल्यू जैसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास x1 आ गया। तो ए पॉइंट मिल गया था 6,12, बी पॉइंट मिल गया 4,18, चारों पॉइंट डाल के देख लिए। ए पॉइंट मतलब जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी है, डी है, इन पे जो x1 x2 की वैल्यू है z में डाली तो हमारा ए पॉइंट पे तो आया z की वैल्यू 150, इस पे आई 800, इस पे आई 260, इस पे आई 300 और इसमें हमसे पूछा क्या था, ये था हमारा मिनिमम। तो मिनिमम हमारा सबसे है यहाँ पे 150, तो 8 पॉइंट ए जो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। और क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया हमारा, ये z दे रखा है, मैक्सिमम इक्वेशन है। सबसे पहला काम क्या होता है, इनइक्वालिटी को बदल दे इक्वालिटी में, x1 की वैल्यू 0 रखो, x2 निकाला, x2 की वैल्यू 0 रखो, x1 निकाला, ऐसे कर करके 6 पॉइंट निकाले। ग्राफ जो है मतलब एक्सिस ड्रॉ करो, ग्राफ मिलेगा पेपर में, एक्सिस ड्रॉ करनी है, पॉइंट्स डालने हैं और अपनी लाइन बना लेनी है 1 2 3। उनका रीज़न जो है लेस देन है तो हमारा ये ओरिजिन की साइड चला जाएगा। हमारा ये है कॉमन पार्ट निकाल लो जहाँ पे तीनों के शेड आ रहे हैं। ए पॉइंट है, बी है, डी है, सी निकालना है। सी देखो किस किस को मिल के बना, ये है हमारी फर्स्ट लाइन ये वाली और वो सेकंड थी। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके मिलेगा हमारा ये इसके पॉइंट सी वाले के। तो x2 यहाँ पर है, ये हमारा 2x1 + 3x2 = 48, x1 यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 2x1 हो जाएगा। उसके बाद इसको माइनस कर दिया, x2 निकाला, x2 की वैल्यू इक्वेशन में डाल दो, x1 निकल जाएगा। चारों पॉइंट आ गए। अब जो जो वैल्यू है जिस पॉइंट पे उसे निकाल दो, मतलब z के अंदर डाल दो और देखो मैक्सिमम कहाँ आ रही है। ये 42, 54, 56 यानी 8 पॉइंट बी ये हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। अब है हमारा सेक्शन सी में है 2017 का, विच इज़ लास्ट क्वेश्चन है। 2016 से 2024 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट है। मैक्सिमम पूछा, इसमें इक्वेशन दे रखी हैं, इनइक्वालिटी को बदलो इक्वालिटी में। ये तो नॉन नेगेटिव इक्वेशन है, पॉइंट्स डालो मिल जाएगा आपको। जैसे ही पॉइंट्स आगे ग्राफ बना लो, मतलब जिसका एरिया जिधर जिधर दे रखा उधर डाल दो, मतलब लेस देन है तो ओरिजिन की साइड कर दो। कॉमन पार्ट निकाल लो, ए आ गया, बी आ गया, सी पॉइंट मिल रहा है। दोनों लाइन को सॉल्व करके दोनों लाइन आराम से सॉल्व करो। यहाँ पे x1 की वैल्यू निकल गई, x2 की वैल्यू निकल गई, सी का पॉइंट निकल गया। अब हमारे पास ए पॉइंट भी है, बी पॉइंट भी है, सी पॉइंट भी है और डी वाला पॉइंट भी है। ये पॉइंट है सारे, मैक्सिमम निकालना है क्योंकि हमारा 1000, तो हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम, वो हमारा मैक्सिमम होगा 8 पॉइंट सी। और ये हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थी ग्राफिकल मेथड से इतनी ही सॉल्व होगी और ये क्वेश्चन पक्का आना है, तो इसको अच्छे से कर लेना है। एक मेथड और होता है सिंप्लेक्स मेथड एलपीपी को सॉल्व करने का, तो वो पेपर में मतलब मुश्किल से एक बार एक ही क्वेश्चन देखा गया है उसका, तो उसको भी हम आगे कर लेंगे।
लेकिन हमारा ग्राफिकल मेथड इतना ही होता है और आपके इतने ही क्वेश्चंस आए हैं पेपर के अंदर। इसको अच्छे से करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।